ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे और साथ में लिखना भी सीखेंगे कि औपचारिक पत्र। कल मैंने आपको समझाया था कि पत्र हम क्यों लिखते हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में ये भी बताया था कि अनौपचारिक पत्र को लिखने का क्या तरीका है। हम अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखते हैं, उसका क्या तरीका है, क्या ढंग है, क्या फॉर्मेट है। आज उसी के साथ हम लेंगे औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र जो लिखे जाते हैं, कल मैंने बताया था अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। आज हम औपचारिक पत्र पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। बेटा, अपने रिश्ते नातों से संबंधित और मित्र को छोड़कर जितने भी पत्र लिखे जाते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, किसी भी नियुक्ति के लिए, किसी भी विभाग प्रमुख को, जितने भी पत्र लिखेंगे, स्कूल को, जितने भी पत्र लिखे जाते हैं वो सब कैसे होते हैं, कार्यालय को, ये सब होते हैं औपचारिक पत्र। केवल रिश्ते नाते और मित्र को छोड़कर जितने भी पत्र लिखे जाते हैं वो सभी औपचारिक पत्र कहलाते हैं। चाहे सरकारी है, अर्ध सरकारी है, व्यावसायिक पत्र है, या आपका किसी नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र है, किसी विभाग प्रमुख को पत्र है, विद्यालय को पत्र है, जितने भी पत्र हैं इसके अलावा वो सभी लिखे जाते हैं, वो कहलाते हैं औपचारिक पत्र। अब औपचारिक, जैसे हमने देखा था अनौपचारिक पत्र किस तरह लिखते हैं, उसी तरह हम ये भी देखेंगे कि औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र लिखने का तरीका क्या है, तो इसके लिए भी हमें इसका फॉर्मेट समझना होगा। अगर हमें ये समझ में आ गया कि औपचारिक पत्र लिखने का क्या तरीका है, क्या ढंग है, तो हम किसी भी तरह का औपचारिक पत्र आ जाए उसे लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और इसी के साथ साथ बेटा, जब मैंने बताया इसमें औपचारिक पत्र में सरकारी, अर्ध सरकारी या किसी व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, ये तो सब आते ही हैं, विभाग प्रमुख को पत्र। इसके साथ साथ संपादक को पत्र, संपादक कहते हैं जो समाचार पत्र का मुखिया होता है, एडिटर होता है, उसको जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके हम देखेंगे कि इसके लिखने का तरीका क्या है, हम कैसे लिखेंगे ये पत्र। अगर हमें लिखना है तो इसको किस तरह से हम लिखते हैं, तो इसे हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें भी सबसे पहले बेटा अपना एड्रेस। मैं आपको बता दूं कि केवल विद्यालय से संबंधित पत्रों में अपना पता ऊपर नहीं आता है। बाकी कोई सा भी पत्र है, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, अपना पता। सबसे ऊपर अपना पता, ये कल मैंने समझा दिया था। अपने पते में क्या लिखते हैं हम, अपना एड्रेस, दिनांक, जैसे आज 25 है तो 25/9/2020, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 25 सितंबर 2020, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद वहां हमने संबोधन लिखा था अनौपचारिक पत्र में कि आदरणीय पिताजी, आदरणीय भैया, प्रिय रोहन, जो भी लिखा था। लेकिन यहाँ हम सेवा में से शुरू करेंगे क्योंकि ये औपचारिक पत्र है, सेवा में। और सेवा में लिखने के बाद हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसको इंडिकेट करेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अब पहले केवल इतना समझ लो कि सेवा में के बाद, इसे अभी समझाऊंगी, सेवा में और जिसको पत्र लिख रहे हैं उसे लिखेंगे। इसके बाद विषय आएगा, और विषय भी पूरा क्वेश्चन नहीं उतारेंगे। विषय में कुछ बच्चे पूरा प्रश्न उतार देते हैं, पूरा प्रश्न नहीं उतारेंगे, जो मुख्य बात की गई है उसे लिखेंगे। इसके बाद आप अपने बारे में इसके बाद महोदय आएगा। महोदय के बाद इसमें कोमा लगाएंगे बेटा, और कोमा लगाने के बाद इसकी नीचे की लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे। इसके नीचे की लाइन से लिखना शुरू करेंगे, ऐसे करके जो भी होगा वो अपनी बात लिखेंगे। और जब हमारा आखिर होगा तो हम क्या लिखेंगे, भवदिया एबेस है। और एबेस के क्योंकि दिनांक ऊपर आ गया तो हम ये नहीं लिखेंगे, केवल भवदिया एबेस है लिख देंगे। ये हो गया हमारा लिखने का ढंग। अब इसको लिखने का ढंग कब समझ में आएगा, जब मैं आपको कोई उदाहरण देकर इसे बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। अब मैंने जैसे ब्लैक बोर्ड पर भी लिख रखा है, माना एक क्वेश्चन ये आ गया आपके लिए कि आपके मोहल्ले में
बहुत अधिक गंदगी फैली हुई है, उसकी जानकारी देते हुए, और जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, मक्खियां भिन भिना रही हैं, बीमारी फैलने का खतरा है, इसकी जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र कहाँ है मैंने बेटा? बड़े शहरों में नगर निगम होती है जो पानी, बिजली, सड़क इन सब का काम देखती है, और छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। तो मैंने कहा नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए कि आपके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, इसकी जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? ऊपर अपना एड्रेस लिख देंगे, अपना पता लिख देंगे, और अपने पते में कुछ भी लिख देंगे जो आपका एड्रेस है। माना न्यू आलोक गली नंबर 2 हापुड़ मेरा एड्रेस है, मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। दिनांक आ गया आपका 25/9/2020। इसके बाद सेवा में तो आएगा ही आएगा क्योंकि औपचारिक पत्र है। सेवा में अब हम किसको लिख रहे हैं? नगर पालिका अध्यक्ष को। तो हम कैसे लिखेंगे? श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका हापुड़। हमें जो जगह का नाम है इसके नगर पालिका के आगे नहीं लिखना है हापुड़। कभी भी नगर पालिका के आगे या जो भी यहाँ आ रहा है उसके आगे जगह का नाम नहीं लिखेंगे, जगह का नाम नीचे लिखेंगे हमेशा। इसके बाद विषय, मैंने विषय आपको दिया था कि मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, तो मोहल्ले में फैली गंदगी के विषय में प्रार्थना पत्र। इसके बाद महोदय लिखेंगे, और महोदय के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना शुरू करेंगे? महोदय के बाद आप नीचे की लाइन से लिखेंगे कि मैं हापुड़ के श्रीनगर या शिवपुरी मोहल्ले की रहने वाली हूँ। हमारे मोहल्ले में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, उन पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, आवारा पशु इधर उधर उन्हें फैला देते हैं। नाली में कूड़ा कचरा जाने के कारण नाली का पानी रुक जाता है, नालियों का पानी, और उसमें मच्छर और तरह तरह के कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि वहां बीमारी फैलने का खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। ठीक है, आने जाने वालों को भी बहुत अधिक सारे में पानी का फैलाव हो गया है, बहुत अधिक परेशानी होती है। कई बार सफाई कर्मचारी से इस बारे में बात की, लेकिन वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले भी हम इसकी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आशा करती हूँ आप हमारी इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ किसी अन्य सफाई कर्मचारी की नियुक्ति कर इस समस्या का समाधान करेंगे। आपको जो भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वो लिखें, आप अपने अनुसार अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बाद में आप क्योंकि सीधे सीधे विभाग अधिकारी को लिख रहे हो, तो आपको लिखना होगा कि आशा करती हूँ आप हमारी इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सीधे सीधे लिख दीजिए, विभाग अधिकारी को लिख रहे हैं, और जब वो खत्म हो जाएगा तो आप सबसे लास्ट में लिखेंगे भवदिया एवैसे। और यहाँ जगह का नाम भी लिख सकते हैं हापुड़। माना आप हापुड़ से लिख रहे हैं तो हापुड़ लिख दीजिए, यहाँ हापुड़ आप लिख सकते हैं, एवैसे हापुड़। तो मतलब क्या हुआ कि हमें अगर कोई भी औपचारिक पत्र लिखना है तो उसमें सबसे पहले अपना पता, दिनांक, सेवा में, और सेवा में के बाद आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे। उसके बाद विषय, अब जैसे मैंने लिखा, अगर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मोहल्ले में फैली गंदगी के बारे में जानकारी देते हुए पत्र लिखिए, यही लिख देते हैं। ये नहीं लिखना, केवल आपको लिखना है मोहल्ले में फैली गंदगी के विषय में प्रार्थना पत्र। किसको देना, क्या देना, ये तो हम ऊपर ही लिख चुके हैं, लेकिन इसका वर्णन यहाँ करना जरूरी नहीं है या नहीं करेंगे। इसके बाद महोदय लिखेंगे, कोमा लगाएंगे महोदय के बाद, और कोमा लगाने के बाद नीचे की लाइन से आप अपना लिखना शुरू करेंगे कि मैं हापुड़ के इस मोहल्ले की या जहाँ के भी आप निवासी हो, मैं इस गांव की निवासी हूँ, जगह जगह ये समस्या है, ये है, ये है, अपनी समस्याएं सारी बताएंगे। और समस्या बताने के बाद आप सबसे अंत में लिखेंगे, आशा करती हूँ कि आप हमारी समस्या की ओर ध्यान देंगे और इसे जल्द से जल्द दूर कराने का प्रयास करेंगे। या आप इस तरह भी लिख सकते हो, अपनी भाषा बना सकते हो कि जो वर्तमान कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसके स्थान पर दूसरा सफाई कर्मचारी नियुक्त करके इस समस्या से मुक्ति, जल्द से जल्द हमें मुक्ति दिलाएंगे। तो इस तरह से लिखने के बाद भवदिया एवैसे लिखेंगे और जगह का नाम लिख देंगे। ये हो गया आपका औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में मैंने आपको बताया था, अनौपचारिक पत्र में,
कि इसमें सेवा में विषय और महोदय ये तीनों चीजें नहीं आती, लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि औपचारिक पत्र में ये तीनों चीजें आती हैं। जिसको आप लिख रहे हैं उससे पहले सेवा में लिखना जरूरी है, इसके बाद आपका विषय भी आएगा जरूरी है, विषय के बाद महोदय लिखेंगे, महोदय महोदय जो भी लिखना, जो भी जिसको भी आप लिख रहे हैं, उसके बाद कोमा लगाएंगे तब अपनी बात लिखना शुरू करेंगे। तो इस तरह से मैंने बताया अभी आपको कि किस तरह से आपका औपचारिक पत्र का ये तरीका है लिखने का, कि जिससे किसी भी तरह का औपचारिक पत्र आ जाए तो आप इसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका किसी भी विभाग प्रमुख को, किसी भी विभाग प्रमुख को हो गया आपका। लेकिन इसी में अगर आता है, अगर इसी में यह आता है कि आप अपने मतलब आप अपने विद्यालय से 2 दिन का अवकाश ले रहे हैं, आप बीमार हैं, चिकित्सा अवकाश ले रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखिए प्रधानाचार्य को। तो आप लिखते रहते हो बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, तो उसके लिए जो लिखना पड़ेगा, केवल अपना पता मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्कूल से संबंधित पत्रों में ऊपर अपना पता नहीं आएगा। जो स्कूल से संबंधित पत्र हैं केवल उनमें अपना पता नहीं आएगा, बाकी हर एक तरह के पत्र में अपना पता ऊपर आएगा। तो अगर हमें विद्यालय को लिखना है तो हम सीधा लिखेंगे सेवा में श्रीमती या श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का नाम आ जाएगा। जैसे हमारे विद्यालय का नाम है श्रीमती ब्रह्मा देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केशव नगर मोदी नगर मार्ग हापुड़। उसके बाद विषय आ गया, विषय में आप क्या लिखेंगे, लिख दीजिए चिकित्सा अवकाश के लिए प्रार्थना, 2 दिन के चिकित्सा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, या 2 दिन भी मत लिखिए, चिकित्सा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, क्योंकि दिनों का वर्णन तो आप आगे वर्णन कर देंगे। इसके बाद महोदय आ गया, और महोदय के बाद क्या लिख देंगे आप कि मैं विद्यालय की कक्षा इसकी छात्रा हूँ और मुझे कल से बुखार है या जो भी परेशानी है, बीमारी है, और डॉक्टर ने, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम के लिए कहा है और मैं विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगी, कृपया 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। लेकिन डेट भी डालेंगे, इतने से इतने तक विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगी, कृपया 2 दिन का चिकित्सा अवकाश प्रदान करें। चिकित्सा अवकाश लिखेंगे। जो अवकाश होता है वो होता है जो आप किसी आवश्यक कार्य से ले लो, कहीं शहर से बाहर जा रहे हो, वो अवकाश हो गया। लेकिन चिकित्सा अवकाश होता है बीमारी के लिए जो आप अवकाश लेते हैं, वो कहलाता है चिकित्सा अवकाश। तो आप उसके डेट मेंशन करेंगे कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, अतः दिनांक इतने से इतने तक मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहूंगी, कृपया मुझे 2 दिन का चिकित्सा अवकाश प्रदान करें। और नीचे आप लिख देंगे भवदिया या प्रार्थी या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो भी लिखते हैं। इसमें आप पूरा लिखेंगे, नाम, कक्षा, रोल नंबर, मतलब वर्ग, सेक्शन को कहते हैं वर्ग, पूरा लिखेंगे ताकि ये समझ में आ जाए। और इसमें हमेशा दिनांक सबसे नीचे आएगा। जो आपका डेट आती है, जो दिनांक आता है, वो सबसे नीचे आएगा। जब आप पूरा पत्र लिखकर भवदिया के बाद भी या प्रार्थी के बाद भी, आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखने के बाद भी नाम, पता, सब कुछ लिख देंगे आप। मतलब नाम क्या है, कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है, ये सारा लिखेंगे। रोल नंबर आपका क्या है, और नीचे लिखेंगे दिनांक। तो वो डेट भी डाल देंगे, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन, आपका प्रार्थना पत्र इस दिनांक में आया। तो मैं आपको केवल ये समझाना चाहती हूँ कि बेटा अपना पता, ये जो अपना पता है स्कूल के, अगर आपको स्कूल का पत्र से संबंधित कोई भी पत्र लिखना है तो उसमें अपना पता नहीं लिखेंगे ऊपर, वो सीधा शुरू हो जाएगा सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य या श्रीमान प्रधानाचार्य, इससे शुरू होगा। अब कोई जरूरी नहीं अवकाश के लिए हो, स्कूल से संबंधित है, आपका स्कूल से संबंधित है तो ये भी हो सकता है कि आपके विद्यालय, आपके पापा जी का कहीं ट्रांसफर हो गया है और आपको टीसी चाहिए, टीसी कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, वही ऊपर का पैटर्न वही रहेगा, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम, विषय। अब विषय चेंज हो जाएगा, जहां हमने अवकाश के लिए या चिकित्सा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था, वहां क्या हो जाएगा, टीसी प्राप्त करने हेतु या स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर वही महोदय या महोदया लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, उसके नीचे से लिखेंगे मैं इस विद्यालय की
इस कक्षा की छात्रा हूँ। मैंने अभी ये क्लास उत्तीर्ण की है, लेकिन मेरे पिताजी का या पापा जी का स्थानांतरण वहाँ किसी जो भी जगह आप बताना चाहें, बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ हो गया है, तो इसीलिए आगे की जो पढ़ाई है मुझे वहाँ करनी होगी। इसके लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। तो नीचे आ जाएगा भवदिया, अपनी क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, वो सारी चीजें और दिनांक लिखेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, या आप खेल के लिए, खेल की हेड गर्ल हैं, प्रमुख हैं खेल की, और आपके खेल विभाग में कुछ सामान की कमी है, तो उस सामान को के लिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? वो भी ऐसे ही लिखेंगे, सेवा में से शुरू करके प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का नाम, विषय आ जाएगा खेल सामग्री की आवश्यकता हेतु या खेल सामग्री हेतु। अब विषय आ गया महोदय, मैं आपके विद्यालय की खेल विभाग की प्रमुख बालिका हूँ, और अब यहाँ पर खेल विभाग में छात्राओं के खेल के लिए इस सामान की उपलब्धता नहीं है। कृपया ये सामान अगर विद्यालय में हो तो हमारी छात्राएं और भी अधिक खेलों में प्रतिभागिता कर सकती हैं। आपसे सादर अनुरोध है कि ये सामान भी विद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और नीचे आप उस सामान की लिस्ट बना देंगे। वो सामान की लिस्ट भी तो, सूची भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो मंगवाएंगी। नीचे लिख देंगे कि भवदिया खेल प्रमुख, अपना नाम आ जाएगा, है ना, कक्षा आ जाएगा आपका। बस 2 चीजें लिखनी बहुत है, क्योंकि आप खेल प्रमुख होने के नाते ये दे रही हैं। तो इस तरह से आप कोई भी स्कूल से संबंधित पत्र है, उस पत्र को आप लिख सकती हैं अगर आपको आता है। इसमें कहीं भी स्कूल से संबंधित पत्रों में कहीं भी अपना पता नहीं आएगा, अपना पता कहीं भी नहीं आएगा। इसमें केवल सेवा में श्रीमान या श्रीमती प्रधानाचार्य से शुरू करेंगे, या प्रधानाचार्य महोदय से शुरू कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल होता है उसमें दोनों आ जाते हैं, जेंट्स भी लेडीज भी, तो प्रधानाचार्य महोदय लिखोगे तो भी दोनों उसमें आ जाते हैं। अब यही है कि प्रधानाचार्य महोदय भी आप लिख सकते हैं। फिर विद्यालय का नाम, विषय, विषय के बाद महोदय, महोदय के बाद अपनी बात लिखेंगे, नीचे प्रार्थी या भवदिया लिखेंगे, और ये लिखने के बाद अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्कूल से संबंधित प्रार्थना पत्र। तो मैंने आज आपको समझाया कि कोई भी औपचारिक पत्र लिखना है तो उस औपचारिक पत्र को आप कैसे लिखेंगे। किसी विभाग प्रमुख को लिखना है, विद्यालय के लिए लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। औपचारिक पत्र में मैंने बताया था, अनौपचारिक पत्र में 3 चीजें नहीं आती, सेवा में, विषय और महोदय, लेकिन औपचारिक पत्र में तीनों चीजें आती हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें सेवा में के बाद जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो आएंगे, उसको इंगित करेंगे आप, फिर विषय भी आएगा और महोदय भी आएगा। इसमें ये तीनों चीजें आना जरूरी है। तो इस तरह के फॉर्मेट से, तरीके से आप अपना किसी भी तरह का जो औपचारिक प्रार्थना पत्र है उसे आप लिख सकते हैं। तो औपचारिक प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है ये मैंने आज आपको समझाया है, तो इस पर आप ध्यान देंगे।